हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भाग की गुणन विधि पर आधारित प्रश्न। आज का ये नया टाइप है, भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है ये भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न का फर्स्ट क्वेश्चन 34,35,678 में क्रमशः 5, 3 और 7 से भाग दिया जाए तो पूर्ण शेष कितना होगा। तो भाग देना पड़ेगा हमको, 5 और 3 और 7 से भाग देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको हम अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई मतलब गुणा कर लेंगे, 5 का गुणे 3 गुणे 7 अगर गुणा कर लेंगे हम इसमें, तब हमें पता चल जाएगा भाजक। तो 15 हो गया और 15 सत्ते 105 हमारा क्या आ गया, भाजक आ गया। और भाजक से तो हम भाग करेंगे ना, इसमें भाजक से तो भाजक से हम करेंगे भाग भाज्य में, और ये भाज्य है तो हम भाग कर लेंगे। 105 34 35 678 यानी 34,35,678। तो अब हम देख लेंगे, 3 बार लेके जाएंगे आगे, 3 बार तो आ जाएगा 315 आ जाएगा, यानी 5 या 15, 0 है तो पूरा 15 आ जाएगा, और 3 करना 3, यहाँ पे हो जाएगा 13, हासिल ले लेंगे तो 5 इसमें माइनस कर देंगे तो 13 में 8 बचेगा, यहाँ पे 3 बचा है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब देख लेंगे हम, 3 बार लेके जाएंगे 105 को, तब तो ज़्यादा हो जाएगा, तब हम इसको 2 बार लेके जाएंगे। 2 बार लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इससे गुणा करेंगे तो 10 तो पूरा आ जाएगा, यानी कि 0 आ गया, 10 का 0 और 1 हासिल है, 2 0 0, तब 1 आ जाएगा हासिल, यहाँ पे हासिल आ जाएगा तो 210 आ जाएगा यहाँ पे। 5 7 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा उधर के 6 आ गया। फिर क्या बार जाएगा, 756 है, 756 है, 7 बार जाएगा। 8 बार लेके जाएंगे तो 800 कुछ आएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 बार लेके जाएंगे। 7 25 35, तो यहाँ पे पूरा 35 आ जाएगा, और 7 ही गणना 7 आ जाएगा। 1 2 7 उतार लेंगे अब हम नीचे, 217 हो गया। अब इसको कै बार ले जाएंगे, 2 बार ले जाएंगे, क्योंकि 200 तक ले जाना है हमको। 10 आ जाएगा, 210 आ जाएगा 7, और 8 नीचे उतार लेंगे तो क्या हो जाएगा, 78 हमारा शेषफल आ जाएगा, यानी कुल शेषफल आ गया 78। और इसमें पूछा क्या है, 5 3 7 से भाग दिया जाए तो पूर्ण शेष कितना होगा, 78 होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या में 5, 7, 11 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3, 1, 10 प्राप्त होते हैं। मतलब 3, 1, 10 प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, शेष प्राप्त होते हैं। यदि उसी संख्या में 5, 7, 11, मतलब वही संख्या 5, 7, 11 अर्थात 385, मतलब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, इनका तीनों का, तो क्या आएगा 385 से भाग दें तो वास्तविक शेष कितना प्राप्त होगा, ये पूछा है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम मतलब इसका एक सूत्र होता है, बढ़िया सूत्र, तो सूत्र हम देख लेंगे पहले।
सूत्र होता है पूर्ण शेष। पूर्ण शेष, पूर्ण शेष, पूर्ण शेष बराबर, पूर्ण शेष बराबर पहला शेष, पहला शेष प्लस मतलब दूसरा शेष, दूसरा शेष गुणे पहला भाजक, पहला भाजक, पहला भाजक प्लस तीसरा शेष, तीसरा शेष गुणे में मतलब इसके बाद गुणा, गुणे पहला भाजक गुणे दूसरा भाजक, दूसरा भाजक, दूसरा भाजक। तो हम जान लेंगे पहला शेष, पहला शेष क्या है। इसमें किसी संख्या में मतलब 5, 7, 11 से भाग देने पर शेष क्रमशः, ये पहला शेष हो गया 3 हमारा पहला शेष, दूसरा शेष 1, तीसरा शेष 10, ये है पहला शेष, दूसरा पहला शेष, दूसरा शेष, तीसरा शेष। अब पहला भाजक देख लेंगे, पहला भाजक, पहला भाजक, दूसरा, तीसरा भाजक, ये है भाजक। क्योंकि हम इससे भाग देंगे ना 5 से, 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे 7 से, 11 से, तब क्या हुआ, ये भाजक हुआ। तो पहला शेष लिख लेंगे हम, पहला शेष हमारा है 3 प्लस दूसरा शेष, क्योंकि दूसरा शेष 1 इंटू पहला भाजक, यानी कि पहला भाजक 5 है, प्लस तीसरा शेष 10 है, इंटू पहला भाजक इंटू दूसरा भाजक, हो गया। पहला शेष, पहला शेष, दूसरा शेष तो दूसरा शेष, पहला भाजक 5, तीसरा शेष 10, पहला भाजक 5, दूसरा भाजक 7। अब हम इनको वो कर लेंगे, मतलब हल कर लेंगे। 10 पचे 50 हो जाएगा, 10 पचे 50 और 50 और 50 गुणे 7 का कराएंगे तो 350 आ जाएगा, प्लस 5 से 1 का कराएंगे तो 5 ही आएगा, प्लस 3, 5 3 8 हो गया, 8। तो हमारा ये आ जाएगा आंसर 8, तो ये हो गया इनका, और 350 है तो 358 आ जाएगा आंसर। 58 क्या आ गया, पूर्ण शेष, पूर्ण शेष, पूर्ण शेष है यही, तो 358 आ जाएगा। क्योंकि वास्तविक शेष कितना प्राप्त होगा ये पूछा है, तो वास्तविक शेष 358 प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या को उत्तरोत्तर 7, 8 से भाग देने पर शेष क्रमशः 5, 4 प्राप्त होते हैं। यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए तो प्राप्त होने वाले शेषों का मान ज्ञात कीजिए। मतलब शेष ही पूछा है और कुछ नहीं पूछेगा इसमें, शेष ही पूछेगा इसमें। तो वो सूत्र क्या था, सूत्र तो जान ही गए होंगे। पहला मतलब फर्स्ट शेष प्लस सेकेंड शेष गुणे पहला भाजक, फर्स्ट भाजक, फर्स्ट भाजक हो गया, प्लस तीसरा शेष गुणे पहला भाजक, दूसरा भाजक। मगर इसमें क्या है, भाजक तो 2 ही हैं इसमें, भाजक 2 ही हैं और शेष 2 ही हैं इसमें, शेष 2 ही हैं इसमें। तब हम इसमें क्या करेंगे, पहला शेष ले लेंगे और क्या ले लेंगे, दूसरा शेष ले लेंगे।
दूसरा शेष ले लेंगे, क्रमशः शेष, हाँ दूसरा शेष ले लेंगे, गुणे गुणे पहला भाजक, पहला भाजक, पहला भाजक 7, 7 चौको 28 और 5 इसमें ऐड कर देंगे। 5 जब ऐड कर देंगे तो आएगा 33, 33 आ गया, 33 आ गया। क्योंकि फिर जब है ही नहीं यहाँ पे, तीसरा भाजक नहीं है, तीसरा शेष नहीं है, तो हम बस इतना ही तक करेंगे। इतना ही। तब हम आगे क्या करेंगे, आगे देख लो, भाग करने को बोला है ना। यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए, उलट दिया जाए तो प्राप्त होने वाली शेषों का मान होगा, उलट दिया जाए बोला है। तब हम उलट देंगे इसको, उलट देंगे मतलब आगे 7 से भाग करना था, फिर 8 से, अब हम क्या करेंगे, आगे 8 से करेंगे, फिर 7 से कर लेंगे। तब हम आगे क्या करेंगे, 8 से भाग कर लेंगे, क्योंकि उलटना है ना उसको। ये बोल दिया है उस भाग का क्रम को, क्रम उलट दिया जाए, तब हम उलट देंगे। आगे 7 से करना था, फिर बाद में 8 से, तब आगे पहले हम 8 से करेंगे, फिर 7 से भाग करेंगे, तब हम 8 से कर लेंगे भाग, भाग करेंगे मतलब गुणनखंड। 8 पंच 40 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 8 चौक 32, 8 चौक 32 4 बार जाएगा, 8 चौक 32, 8 चौक 32, तो शेष कितना आ गया, शेष बचेगा 1, शेष 1, शेष को हम यहाँ पे लिख लेंगे एक किनारे, एक किनारे लिख लेंगे। फिर आ गया 7 की बारी, 7 को हम 0 बार ले जाएंगे, 0 बार लेके गए, तो बचेगा शेष 4 ही शेष बच जाएगा, शेष बच जाएगा 4, 4। तो शेष हमारा पहला क्या बचा है, 1 और दूसरा 4, तो हमारा क्या आ जाएगा शेष, 1 और 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या में 9, 11, 13 से भाग देने पर शेष क्रमशः 10, 0, 12 प्राप्त होते हैं। यदि भाग का क्रम उलट यानी उलट दिया जाए या पलट दिया जाए, यानी इसको पलट देंगे या उलट देंगे एक ही बात होता है। उलट दिया जाए तो पूर्ण शेष कितना होगा, तो हम क्या करेंगे इसमें, वो सूत्र देख लेंगे हम, सूत्र तो पता ही होगा। सूत्र पहला शेष प्लस दूसरा, क्या है, दूसरा शेष, गुणे पहला भाजक, पहला भाजक गुणे नहीं, पहला भाजक प्लस तीसरा शेष, तीसरा शेष, तीसरा शेष गुणे पहला भाजक, पहला भाजक गुणे दूसरा भाजक, दूसरा भाजक। तो हम क्या करेंगे इसमें, पहला शेष देख लेंगे, पहला शेष हमारा 10 है, 10 हो गया, प्लस दूसरा शेष 0, गुणे पहला भाजक 9 हो गया, प्लस तीसरा शेष 12 है, तो 12 कर लिए तीसरा शेष, प्लस नहीं, तीसरा शेष हो गया, तो फिर अब इनटू में आ गया, पहला भाजक और गुणे में दूसरा भाजक, पहला और दूसरा, 9, 11, 9 और 11, ठीक। गुणा कर लेंगे, 11 99, 11 का 9 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 99, 99 गुणे 12 प्लस 9, 9 का करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 0 0 और ये 10। अब यहाँ पे हम गुणा कर लेंगे,
12 निमा 108, और 108 है तो 10 हमारा क्या है, हासिल हो गया 10। फिर 12 निमा 108, 108 है, 108, 12 निमा 108, 108 में अगर हम 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 118, मतलब 1188 हो जाएगा। फिर इनका गुणा प्लस 0 प्लस 10, मतलब 0 का मान है ख़त्म। फिर तो यहाँ पे 0 तो 0 है ही, 10 आ गया। अब हम 10 ऐड कर लेंगे इसमें, 10 ऐड कर लेंगे तो 1198, 1198 ये आ गया, 1198। अब हमें संख्या उलटना पलटना है, अभी उसको देख लेंगे हम। संख्या को उलटना पलटना तो अभी बाकी है। 1198 आ गया ये, अरे 1198, 1198। अब देख लो कहाँ पे उलटना है, भाजक को उलटना है, भाजक को उलटना है। आगे पहले 9 से करना था, फिर बाद में 11 और 13, फिर बाद में उसके बाद में 13 से। तो हम क्या करेंगे, इसको उलट लेंगे। तो पहले हम किससे गुणा करेंगे, नहीं भाग करेंगे, किससे, 13 से कर लेंगे, 11 से, फिर 9 से, क्योंकि ये 9 11 13, तो 13 11 9 हो जाएगा। तब हम 13 से इसको भाग कर लेंगे। 9 बार जाएगा 117, 117 तो 2 बचा यहाँ पे हो गया तब 28। 2 बार जाएगा, क्या हो गया 26, 13 दूनी 26 बचा, शेष क्या बचा, शेष बचा 2, 2 शेष बच गया। फिर हमें किससे गुणा करना है, नहीं भाग करना, गुणा नहीं करना है, भाग करना है। 13 से, नहीं 11 से, 11 से, 13 से तो हो गया है, अब हम करेंगे 11 से। अब 11 से करेंगे, 11 9 बार जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88, 88 हो गया, 88 हो गया। तो हासिल कितना आया यहाँ पे, 88 में, मतलब यहाँ पे बचेगा, अगर 88 में, अगर 88 92 में 88 घटाएंगे तो 4 हासिल बचेगा, 4 बचा। फिर भाग करेंगे 9 से, 9 से, 9 तो बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, 0 से, 0 से 0 बार लेके जाएंगे तो बचेगा 8। तो हमारा शेष क्या हो जाएगा, 2 4 8, 2 4 8। शेष हो गया 2 4 8, 2 4 8। तो इसमें क्या करेंगे, ये पहला शेष आ गया, दूसरा शेष और तीसरा शेष, और पहला भाजक, दूसरा भाजक 11, तीसरा भाजक 9, तीसरा भाजक 9। तब हम इसी में रख लेंगे, दूसरा, पहला शेष, दूसरा शेष, और पहला भाजक प्लस तीसरा शेष, पहला और दूसरा 11। अब यहाँ पे गुणा कर लेंगे, 11 अट्ठे 88 हो गया, गुणे 13 प्लस 13 चौक 52 प्लस 2, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104, 104 मतलब कि 4 आया, 104 का 4 हासिल 10, 13 अट्ठे 104 और 10 और जोड़ देंगे तो 114, 114 ये मतलब 1144 आ गया, प्लस यहाँ पे कितना आ गया, इनको जोड़ देंगे तो 54, 54 आ जाएगा। ऐड कर लेंगे हम इन दोनों को, तो 4 और 4 8 हो गया, और 5 और 4, 4 और 5 हो गया 9, और ये 1 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। तो पूर्ण शेष
हमारा 1198 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या में 5, 7, 11 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3, 1, 10 प्राप्त होते हैं। यदि अंतिम भागफल 114 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब क्या संख्या? भाज्य निकालना है, इसमें भाज्य प्राप्त करना है, मतलब वो संख्या ज्ञात करना है। तो क्या करना है? भाज्य, जिसको हम भाजक के द्वारा काटेंगे, वो निकालना है, वो संख्या। अब हम क्या करेंगे? वो सूत्र जो है पूर्ण शेषफल, आगे हम पूर्ण शेष निकाल लेंगे, शेषफल निकाल लेंगे, पूर्ण शेषफल, क्योंकि ये तो अलग अलग शेषफल दिए हैं, 3, 1, 11, तो हम पूर्ण इकट्ठा करके शेषफल निकाल लेंगे इसका। तो पहला शेषफल प्लस दूसरा शेषफल, फिर गुणे पहला भाजक, फिर प्लस तीसरा शेषफल गुणे पहला भाजक गुणे दूसरा भाजक। तो गुणा कर लेंगे हम, आगे गुणा करना है, क्योंकि ये पाइथागोरस नहीं, क्या कहते हैं, वोडोमास वाला नियम लगेगा इसमें। आगे भाग गुणा जोड़ घटाना, ऐसे करके। तो हम गुणा कर लेंगे। 50, 10 और 5 का क्या गुणा हो जाएगा? 50, और 50 और गुणे 7 का हो जाएगा तो 350 आ जाएगा, 350 आ जाएगा। प्लस इनका गुणा करा लेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, प्लस ये बचा के 3, अब जोड़ लेंगे, 5, 3, 8 हो जाएगा, 5, 3, 8 और 350 है तो 358 आ जाएगा। ये 358 क्या आ गया? शेष आ गया, कुल शेष, मतलब शेष, टोटल शेष आया है ये। अब शेष आ गया, शेष पता है हमको, पता चल गया। अब हम क्या करेंगे? भाज्य निकालेंगे, जबकि भागफल हमको पता है, भागफल भी हमको पता है, और भाजक भी पता है, तो हम इसमें भाज्य नहीं निकाल पाएंगे क्या? तो हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे लगाते हैं भाज्य बराबर क्या था सूत्र? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। फिर हमें भाज्य निकालना है। भाजक हमें पता है, 5 है, 7 है, 11 है, तो हम क्या करेंगे? 5, 7, 11, और भागफल हमें पता है 114 है, भागफल, अंतिम भागफल 114 कर लिए, प्लस, और शेषफल हमको पता है 358 है। अब हम हल कर लेंगे इसको, 11 पच्चीस 55, 11 पच्चीस 55 हो जाएगा, या 11 सत्ते 77 कर लो, 11 सत्ते 77 कर लो, 11 सत्ते, और गुणे 5 बचा है, ये गुणे 114 प्लस 3, 5, 8, 5 सत्ते 35, हासिल 3, 5 सत्ते 35, 38, 385 हो जाएगा इसका, और 114 प्लस 358 है, ये 358 है। अब इनका गुणा करा लेंगे हम पहले, तो 385 है, 385 और 114 का गुणा कराएंगे, 5 चौके 20, 0, 2 हासिल, 8 चौके 32, 34 हो जाएगा, 4 तियाँ 12, 15 हो जाएगा, 5, 8, 3, फिर आएगा 5, 8, 3, 0, 9 हो जाएगा, और ये 5, 5, 10, 8, 18 हो गया, एक हासिल, 8, 4, 12 हो गया, एक हासिल 13,
और ये 4। तो यहाँ पे आ गया हमारा इनका गुणा, इनका गुणा, दोनों का गुणा आया 43, 43 और 43, 89, 0 प्लस 385, 385 इसमें ऐड कर लेंगे, जोड़ देंगे क्योंकि प्लस का निशान है लगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 8, 8 आ गया, 9 5 14, 4 आया, 8 3 11 और एक हासिल था 12 आ गया, और यहाँ 4 आ गया और 4। ये वो संख्या निकल गई, कौन सी संख्या? भाज्य, भाज्य निकल गई। जो वो संख्या पूछा था यही हमारा आंसर हो जाएगा, 44,248।